नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इंदौर बाईपास की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भूतिया बाईपास की कहानी। दरअसल ये बात है 1983 के दशक के आसपास की। इंदौर के बाईपास रोड पर एक ऐसा डरावना किस्सा अक्सर सुनाई देता है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। कहते हैं कि यह सड़क दिन के समय आम लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है इसका सन्नाटा खतरनाक हो जाता है। इस सड़क के पास रहने वाले लोग और ट्रक ड्राइवरों का यह मानना है कि आधी रात के बाद यह कुछ ऐसा होता है जो आम इंसान की समझ से परे है। रवि, एक मेहनती सेल्स एग्जीक्यूटिव, उस रात उज्जैन से इंदौर लौट रहा था। दिन भर की मीटिंग और काम के बाद वह थक चुका था। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने जीपीएस पर सबसे छोटा रास्ता खोजा जो उसे इंदौर बाईपास से होकर ले जा रहा था। जैसे जैसे वह रास्ते में आगे बढ़ रहा था, सड़क और भी सुनसान व डरावने लगने लगी। दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। उसके मोबाइल की बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी, जिससे उसकी चिंता और भी बढ़ गई। जैसे ही वह एक वीरान और अंधेरे हिस्से में पहुंचा, उसकी नज़र सड़क के किनारे एक लाल साड़ी पहनी महिला पर पड़ी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और मदद के लिए हाथ हिला रही थी। रवि ने कुछ पल सोचा। एक तरफ वह अजनबियों से बात करने से डर रहा था और दूसरी तरफ इंसानियत उसे रोकने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने अपनी कार धीमी की और खिड़की थोड़ा नीचे करते हुए पूछा, क्या हुआ मैडम? आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, मानो वह उसे समझ नहीं आ रही है। उसने सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा, आगे एक्सीडेंट हुआ है, मेरी मदद कीजिए। रवि ने गहरी सांस ली और गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया ताकि वह जांच सके। लेकिन करीब 100 मीटर आगे जाने के बाद ही उसने देखा कि वहाँ कुछ नहीं था। ना कोई गाड़ी, ना कोई दुर्घटना। पूरा इलाका अजीब तरीके से शांत था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी। महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रवि ने उसे एक गलतफहमी मानकर गाड़ी फिर से चलानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बगल वाली सीट की ओर देखा, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वह महिला उसकी गाड़ी के अंदर बैठी थी और वह उसे घूर रही थी। उसका चेहरा पीला और आंखें गहरी थी और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। डर के मारे रवि ने जोर से ब्रेक लगाया और बिना कुछ सोचे गाड़ी से कूदकर बाहर भागा। जैसे ही उसने पलटकर गाड़ी की ओर देखा, उसकी सांसें थम गई। महिला अब गाड़ी के बाहर खड़ी थी, लेकिन कुछ कदम दूर वह अपनी जगह से हिली नहीं, बस रवि को घूर रही थी। अचानक उसकी तेज हंसी हवा में गूंजने लगी। रवि का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए हो। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हंसी तेज हो रही थी। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे पूरी सड़क उसके खिलाफ साजिश रच रही हो। अगली सुबह एक स्थानीय ट्रक ड्राइवर ने रवि को सड़क के किनारे गाड़ी के पास बैठा पाया। वह बुरी तरह काँप रहा था और लगातार बड़बड़ा रहा था, वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। पुलिस को बुलाया गया और रवि को अस्पताल ले जाया गया। वह महीनों तक सदमे में रहा। जब उसने थोड़ा ठीक होकर अपनी बात बताई तो कोई भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं कर पाया। लेकिन जो लोग उस इलाके में अक्सर सफ़र करते हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने भी एक लाल साड़ी में औरत को देखा है जो आधी रात को सड़क के किनारे खड़ी होती है। कहते हैं कि वह औरत एक दुर्घटना में मारी गई थी। उसकी आत्मा
अब उस सड़क पर भटकती हैं, मदद मांगते हुए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो उसकी मदद करने की कोशिश करता है वह फिर कभी सामान्य नहीं रहता। इस बाईपास की यह कहानी आज भी उन लोगों के बीच चर्चा में रहती है जो वहाँ से गुजरते हैं। आप चाहें तो रात में इस बाईपास पर जा सकते हैं, लेकिन अगर लाल साड़ी वाली महिला दिखे तो रुकने की भूल कभी मत कीजिएगा। उस घटना के बाद रवि ने कभी उस सड़क पर कदम नहीं रखा, लेकिन इस कहानी ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी। जो लोग पहले इस कहानी को सिर्फ अफवाह मानते थे, अब वे भी इस सड़क से रात में गुजरने से बचते हैं। लेकिन हर कहानी के पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे साबित करना चाहते हैं, या तो हिम्मत दिखाने के लिए या फिर इसे महज एक भ्रम साबित करने के लिए। कुछ महीने बाद 3 दोस्त अरुण, दीपक और विक्रम, उन्होंने इस भूतिया कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। तीनों को इसी बातों पर यकीन नहीं था। एक रात वे अपनी कार लेकर उसी इंदौर बाईपास की ओर निकले। रात के करीब 1 बजे का समय था। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने कहानी में बताए गए उसी टूटे हुए मील के पत्थर के पास गाड़ी रोकी। चारों ओर सन्नाटा था। अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, हंसते हुए बोला, भाई ये सब कहानियाँ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है। देख लेना, आज यहाँ कुछ भी नहीं होगा। दीपक ने जवाब दिया। तो फिर थोड़ा और अंदर तक चलते हैं, हो सकता है असली जगह आगे हो। वे गाड़ी को और आगे ले गए। रास्ता बिल्कुल वीरान था। अचानक दीपक ने चौंक कर कहा, रुको, वो देखो, सड़क के किनारे कुछ है। गाड़ी की हेडलाइट्स में एक लाल साड़ी पहने महिला दिखाई दी। वह बिल्कुल वही थी जैसा रवि ने बताया था। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और मदद के लिए हाथ हिला रही थी। इस बार तीनों दोस्त पहले से तैयार थे। उन्होंने आपस में तय किया कि डरेंगे नहीं और महिला से बात करेंगे। विक्रम, जो सबसे साहसी था, कार से बाहर निकला और महिला के पास गया। क्या हुआ बहन जी, आप इस समय क्या कर रही हैं? उसने पूछा। महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल गहरी और अजीब लग रही थी। उसने वही जवाब दिया जो रवि को दिया था, आगे एक्सीडेंट हुआ है, मेरी मदद कीजिए। विक्रम ने पीछे मुड़कर अरुण और दीपक को देखा और इशारा किया कि वे भी बाहर आए। लेकिन जैसे ही वे महिला के करीब आए, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे चारों ओर से किसी ने उन्हें घेर लिया हो। महिला की हंसी अचानक गूंजने लगी और वह गायब हो गई। गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई और सब अंधेरे में डूब गया। तीनों दोस्त घबरा गए। उन्होंने कार में बैठने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हो गया था। वे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी दौरान सड़क के दोनों ओर से एक ही जैसी महिलाओं का झुंड दिखाई देने लगा। सब ने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। उनका हंसना अब चीखों में बदल गया। अरुण, दीपक और विक्रम, उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वे दौड़ नहीं पाए। उनको ऐसा लगा जैसे उनके पैर भारी हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वे बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह स्थानीय पुलिस को तीनों दोस्त सड़क के किनारे बेहोश मिले। उनके चेहरे पर खरोच के निशान थे और उनकी हालत बेहद खराब थी। जब उन्हें होश आया, उन्होंने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। पुलिस अधिकारी
जो पहले से इन कहानियों को सुन चुके थे, उन्होंने इस मामले को अनदेखा करने की कोशिश की। लेकिन जब गाड़ी का निरीक्षण किया गया तो उसमें जलने के निशान और अंदर गहरे खून के धब्बे मिले। इस घटना के बाद बाईपास की डरावनी कहानियाँ और भी प्रचलित हो गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह महिला सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बल्कि उस इलाके में हुए पुराने काले जादू का असर है। कोई कहता है कि कई साल पहले यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला और उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था। वह महिला बदला लेने के लिए इस सड़क पर भटकती रहती है, और जो उसकी मदद करने की कोशिश करता है वह कभी सामान्य नहीं रह पाता। आज भी बाईपास की यह कहानी लोगों को डराती है। जो लोग इसे अफवाह मानते हैं वे एक बार वहां जाकर इस सच्चाई को परखने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो अगली बार जब आप इंदौर बाईपास से गुजरे तो सोच समझ कर जाएं, और अगर लाल साड़ी वाली महिला आपको दिखे तो रुकने का जोखिम मत उठाइएगा। इसी के साथ एक कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।